बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में हमारा आज का टॉपिक है यूरिन इनकॉन्टिनेंस। यूरिन इनकॉन्टिनेंस को पेशाब के कतरों का बार बार आना भी कहा जाता है। आज हम ये देखेंगे कि पेशाब के कतरों के बार बार आने का क्या इलाज है। ये प्रॉब्लम मेल फीमेल दोनों में देखा गया है कि पेशाब के कतरे उनको बार बार आते हैं। अमूमन ये प्रॉब्लम फीमेल में ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले। ये प्रॉब्लम आता कब है? जब गाल ब्लैडर के मसल्स का उस पर कंट्रोल अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है जब वो थोड़ा सा खांसता है, ज़ोर से खांसेगा तब भी उसके ड्रॉप्स निकल जाएंगे पेशाब के, या अगर वो हंसता है, कहकहा लगाता है, तब भी उसके साथ ये इशू हो जाता है। बिलअमूम ये देखा गया है कि दोनों सूरतों में ये है तो मेडिकल प्रॉब्लम, दोनों सूरतों में ये देखा गया है कि हमें इसकी ट्रीटमेंट की बहरहाल ज़रूरत रहती है। तो ये एक मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकली इसको ठीक किया जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ चूँकि पाकी नापाकी के मसाइल भी शामिल होते हैं, तो इसलिए ये बार बार इस चीज़ का जहन में आना कि पता नहीं इस वक्त मेरे कपड़े पाक हैं या कि नहीं है, तो ये अक्सर नफ्सियाती मसला भी बन जाता है। तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर ये पाकी नापाकी के मसाइल दोनों के अंदर बराबर आते हैं। इस हवाले से होम्योपैथिक में दो बहुत अहम मेडिसिन हैं जिनका बड़ा अच्छा रोल है या जो बड़ा अच्छा रोल प्ले करती हैं। उन दो मेडिसिन में एक का नाम है कॉस्टिकम और दूसरी का नाम है पल्स्टीला। पल्स्टीला जो है, इसके आम तौर पर फीमेल्स के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, और कास्टिकम जो है ये दोनों में ही आपको बेहतर अच्छे रिजल्ट देती है, मेल में भी और फीमेल में भी। कास्टिकम जो पर्सनालिटी होती है, या इसके लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कास्टिकम कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। भारी कपड़े ये आम तौर पर इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं। शादी ब्याह में या दीगर तकरीबात में जब भारी कपड़े पहनने होते हैं तो इनको उससे कोई मसाइल इनके नहीं होते उससे। इसके अलावा ये है कि मीठा ये लोग बहुत कम खाते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाते। मीठा इनको इतना पसंद नहीं होता, चाहे वो मेल है फीमेल है, दोनों सूरतों में मीठा इतना पसंद नहीं होता। बहुत कम खाते हैं या नहीं खाते। ड्राई कोल्ड वेदर के अंदर इनके मसाइल बढ़ जाते हैं। इनजस्टिस इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। नाइंसाफ़ी किसी कहीं भी होते देख लें तो उसके ये अपने आप पे काबू नहीं रख सकते, उसके खिलाफ ज़रूर बोलेंगे। इनजस्टिस के खिलाफ इस हद तक चले जाते हैं कि जानवरों को भी तकलीफ, अगर ये तकलीफ होते देख लें तो ये उससे भी दुखी हो जाते हैं, उससे भी इनको गम होता है, रंजीदा हो जाते हैं। हाँ, अलबत्ता जो वेट कोल्ड वेदर है, यानी सर्दी में बारिश हो रही है, तो ये इनको बहुत पसंद होता है। इस मौसम में ये बहुत खुश होते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। इनके मसाइल आम तौर पर इस मौसम में बेहतर हो जाते हैं। रूडनेस इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, रूडनेस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते। ये वो चंद एक मिसालें हैं, चंद एक चीज़ें हैं जो कास्टिकम की नुमाया खसूसियात हैं। अगर कोई मेल कोई फीमेल है और उसके ये पेशाब के कतरों के मसाइल हैं और उन मसाइल को अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, प्लस इसके साथ हम ये देखेंगे कि उनकी कोई वैसे एक दूसरी मेडिकल हिस्ट्री भी लंबी चौड़ी नहीं है, कोई मसाइल और भी नहीं है, तो हम उनको कास्टिकम सजेस्ट कर सकते हैं। कास्टिकम ऐसे पेशेंट्स कास्टिकम 200 लेंगे, 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के सुबह और 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के शाम को, कुछ अरसा को 10-15 दिन लेने से अफाका हो सकता है, तबीयत बेहतर हो सकती है। अगर फिर भी मसाइल बरकरार रहें तो फिर किसी मुस्तरद होम्योपैथ डॉक्टर से राब्ता किया जाना चाहिए। अपने आप सेल्फ मेडिकेशन जो है उससे अवॉइड करना चाहिए। दूसरी मेडिसिन जिसकी हम बात करते हैं वो है पल्स्टीला। पल्स्टीला के लोग जो है ये कैसे होते हैं? पल्स्टीला के लोग ऐसे होते हैं कि इनको गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती।  गर्म मौसम, गर्मी, हीट इनको हर तरह से तंग करती है।
बहुत डिस्टर्ब होते हैं इस माहौल के अंदर। शादी ब्याह की तकरीबात में या वैसे ही कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है, तो वहाँ पर ये भारी कपड़े नहीं पहन सकते। भारी कपड़े इनको डिस्टर्ब करते हैं, बहुत तंग होते हैं उससे। अगर बहालते मजबूरी ये पहन भी लें तो कोशिश होती है कि फ़ौरन वापस आकर तो उनको उतार दिया जाता है। इसके अलावा रश वाली जगह पर जाना इनको पसंद नहीं होता। रश वाली जगह पर ये नहीं जाते, भीड़ वाली जगह पर नहीं जाते। घर में अगर मौजूद हैं तो खिड़कियां और दरवाजे अपने ये अक्सर खोलते रहते हैं। खिड़कियां दरवाजे अक्सर खोलते रहते हैं ताकि सफोकेशन का एहसास ना हो। मैदे के अक्सर इनके साथ मसाइल रहते हैं, मैदे के प्रॉब्लम्स इनके साथ अक्सर रहते हैं। ऑयली प्रोडक्ट इनके मैदे को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। लेकिन बहुत ही हैरानकुन बात है कि ये ऑयली प्रोडक्ट बहुत शौक से खाते हैं, हालांकि वो इनके मैदे को डिस्टर्ब करती हैं, फिर भी ये उसको ऑयली प्रोडक्ट को, फैटी प्रोडक्ट्स को बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। इनको इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फील होती है। कोई भी मामलात हों, चाहे रिलेशनशिप के मामलात हों, चाहे कोई और जज्बात हों, चाहे कोई लिंक हो, कोई प्यार मोहब्बत हो, ये कम पर राजी नहीं होते। इनको कोई भी लेवल बहुत थोड़ा लगता है और ये हर वक्त चाहते हैं कि ये इसमें इजाफा किया जाए, यानी ये मुसलसल कंसंट्रेशन मांगते हैं। फलस्टीला के पेशेंट मुसलसल कंसंट्रेशन मांगते हैं कि ये इनको मुसलसल तवज्जो चाहिए होती है, अपनी तरफ ये हर एक को राग़िब देखना चाहते हैं। तो ये वो चंद खसूसियात हैं जो फलस्टीला के हवाले से मैंने आपको बताई। अगर आप किसी पेशेंट के अंदर ये खसूसियात देखें, ये उसकी अलामतें देखें कि तो उसको आप फलस्टीला दे सकते हैं, मेल हो फीमेल हो। फलस्टीला भी आप 200 में देंगे, 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर सुबह और 5 कतरे 1/4 गिलास के अंदर डाल के शाम के वक्त। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें भी यही होगी कि अगर कोई और मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई और फिजिकल अलामात नमूदार नहीं हुई हैं, कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर हम इस मेडिकेशन को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इसके साथ कुछ और मसाइल भी आपके चल रहे हैं तो फिर इसके लिए आपको बाकायदा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।